एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो कैसे आप सभी लोग? सो यस, वेलकम बैक। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हम लोगों का अलजेब्रा। टेंशन मत लो यार, ऐसी जो वीडियो ऐसे हिल रही है ना, वो हिलने नहीं वाली है। अभी तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने के लिए 2.6 का वो देने के लिए मैं अभी कैमरा कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं स्क्रीन पर ही आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। सॉरी गाइस, मैंने गलती से 2.6 बोल दिया, बट आज हम लोग करने वाले 2.5। 2.6 भी जल्दी आएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, पहले 2.5 तो कंप्लीट कर लें। ओके, तो मैंने स्क्रीन के बजाय अभी कैमरे में क्यों मैं शूट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। हालांकि मैं इसको दिखाती, बट आई फील दैट दिस बेटर टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डायग्राम और दिस टेबल। सी गाइज, ये जो टेबल है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये होता है अल्फ़ा, ये होता है बीटा। मैं आपको सब कुछ, आप टेंशन ना इतनी सी भी नहीं लेना, इतनी सी भी नहीं लेना। मैं आपको ना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाऊंगी, तो टेंशन ना लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको हार्ड लगने ही नहीं वाला। आप लोग पढ़ रहे हो ना, आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे के सुनना है। ये इसको याद कर लो, ax² + bx + c = 0। ये एक जर्नल फॉर्म होता है कोई से भी इक्वेशन का। उसके बाद ओके, तो इसको तो जर्नल फॉर्म भाई अच्छे से याद करना ही है आपको। उसके बाद ये जो चीज़ दिख रही है ना, ये आई एम टेलिंग यू गाइस कि प्लीज़ ये वाली ना दोनों चीज़ याद कर लो। ये यहाँ पर ना एक्चुअली ये अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ है, बट ना आप क्वेश्चन में ना इसको ऐसा सॉल्व करना है। x = -b + b² - 4ac/2a। ये ना मुंह पे आना चाहिए आपके। कभी भी आप सोने जाओ, सो के उठो, मैं आपसे पूछूं, आपको वैसे ही चुटकियों में आ जाना चाहिए। आपको आप बन करके समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये वाला फॉर्मूला मुझे 2 सेकेंड में आना चाहिए। आपको इस तरीके से एकदम थरली याद करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने स्टार मार्क किया ना यहाँ पर, स्टार मार्क आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझना है। स्टार मार्क अल्फ़ा + बीटा = -b/a एंड अल्फ़ा × बीटा = c/a। साथ में मैं आपको एक छोटा सा बेसिक भी बता देती हूँ कि a + b जो प्लस होता है ना, उसको सम बोलते हैं, और a × b इंटू मतलब प्रोडक्ट। कहीं भी प्रोडक्ट है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और अगर सम आए तो प्लस हो रहा है। ये बता दिया। ये जर्नल फॉर्म याद करना है। उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल, इसको मैं बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। क्या बोलते हो? डिस्क्रिमिनेट। लास्ट समय आपने डिटर्मिनेंट देखा था, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं इसको। और जो ये है ना, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ये वाले फिगर को, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर। ओके, तो अगर आपका डेल्टा, जो ये सब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद जो आता है आपके पास एक नंबर, अगर वो इससे अगर 0 आता है, वो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल और इक्वल है। सुनो बात अच्छे तरीके से सुनो। अगर मेरा जो डेल्टा है वो 0 आता है, तो मतलब आपका जो इक्वेशन है वो रियल एंड इक्वल। रियल तो रहेगा ही ना, क्योंकि 0 से पहले तो होल नंबर आते हैं, और इक्वल क्योंकि वो 0 की जितना ही है, राइट। अगर आपका नेक्स्ट सेकंड कंडीशन देखो कि अगर आपका जो डेल्टा डिस्क्रिमिनेट है, ये सब डिवीजन करने के बाद जो आता है ना, उसकी बात कर रही हूँ। अगर ये आपका जो डेल्टा है वो ज़्यादा आता है, ज़्यादा मतलब लाइक अगर वो प्लस में आता है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है +2 3 4 -2 3 4 नहीं, 2 3 4 प्लस में। तो अगर आपका जो डेल्टा है वो बड़ा आता है 0 से, मतलब वो रियल तो है, क्योंकि रियल तो है ही ना, क्योंकि 0 के बाद वाले नंबर तो रियल ही होते हैं। उसके बाद क्या है, वो 0 से छोटा है, तो अनइक्वल। समझ गया? बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो यहाँ पर डेल्टा डिस्क्रिमिनेट अगर छोटा है, मतलब अगर 0 बड़ा है, 0 बड़ा है मतलब क्या, आपको तो पता ही होगा। अब तो भाई आप 10th में आ गए, तो इतना तो आपको पता ही होगा। अगर आप टाइमली यहाँ पे बनाओगे, एक लाइन बनाओगे, उसमें 1 2 3 -1 2 3, तो -1 -2 0 से बड़ा है छोटा है, बताओ? वेरी गुड। नहीं पता तुमको? पता ही है ना, हाँ। तो 0 से वो छोटा होता है। -1 कितना? 0 से छोटा होता है ना। तो अगर ये डेल्टा जो आता है, जो डिस्क्रिमिनेट आता है, ओके, अगर वो 0 से छोटा आता है, तो आपका क्या रहेगा? नॉट इक्वल, नॉट रियल। रियल क्यों नहीं? क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? आपका इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, क्योंकि वो आ सकता है माइनस में, रूट में, कैसे भी आएगा, लेकिन वो नॉट इक्वल ही माना जाएगा।
उसके बाद आपको ये वाला चीज़ याद रखनी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये याद कर लेना। ओके, तो ये ना मैं अब चलते हैं हम लोग स्क्रीन। ओके, तो अभी देखो भाई हम लोगों को ये सब समझ में आ गया है ना। अब मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिखूँगी तो ओके, तो ना आप लोगों को साथ ही समझ में आएगा, आई फील लाइक दिस। तो आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेट समझ लिया है। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, हम लोग इसको ग्रीक वर्ड से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर भी दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सब चीज़ देख ली है, हम लोगों ने देख लिया ये डेल्टा जो ये होता है। देखो अगर ये इसके 0 के जितना होगा तो वो रियल एंड इक्वल। देखो ना मैं आप लोगों को ना ये वाली जो चीज़ है ना, ये क्यों बता रही हूँ, एक सेकेंड, आई गेस ये थोड़ा ठीक है। ओके, मैं आप लोगों को ये वाली चीज़ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस में आएगा, ये सब क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि येस टेल द नेचर ऑफ द इक्वेशन। तो नेचर ऑफ द इक्वेशन में आप लोगों को जो अगर आपका जो आंसर आता है वो इज इक्वल्स टू 0 आता है तो आप लोग लिखोगे रियल एंड इक्वल। अगर वो आता है 5, अगर वो आता है 6, अगर वो आता है 7 तो आप लोग लिखोगे रियल एंड अनइक्वल। अगर वो आता है -6 में, -2 में, तो आप लोग लिखोगे नॉट रियल, रियल ही नहीं है वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको जैसे मैंने मार्क किया हुआ है अपनी बुक में, सेम 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 आप लोगों को भी वैसे ही करना है, ठीक है। और इसको भी लिख लेना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सम है, ओके, तो फर्स्ट सम एक्चुअली ओके, तो यहाँ पर देखो हम लोग के पास है प्रैक्टिस सेट 2.5। तो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ 2.5 में हम लोगों ने देखो बेसिक कंप्लीट किया है, तो थोड़ी सी बड़ी वीडियो बन गई है अभी के लिए। तो देखो 2.5 में ना अब इस वाली वीडियो में हम लोग पता है कहाँ तक पढ़ेंगे, हम लोग ने यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक मतलब हम लोग सिर्फ 3 सम करेंगे, मतलब 3 क्वेश्चंस करेंगे, इसमें बहुत सारे सब क्वेश्चंस हैं क्योंकि बेसिक भी समझाना ज़रूरी था आप लोगों के लिए। ओके, तो नेक्स्ट वाले जो हैं और कितने हैं, 1 2 3 4 सम्स हैं। 4 में से एक सब क्वेश्चन में 4 हैं और 7 सब क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोगों का फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ध्यान से पढ़ो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये होता है एक इक्वेशन का जर्नल फॉर्म। बाय द वे, अगर आप लोगों ने मेरी बेसिक वीडियो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक नहीं देखी है ना, वो जो मैंने लिखा था ना बेसिक लेक्चर, और फिर मैंने साइड में ये भी लिखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आई जाके ना प्लीज़ देख लेना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को वेरिएबल से लेकर इंडेक्स तक, इंडेक्स से लेकर मैं आपको जर्नल फॉर्म, रूट कैसे करते हैं, सब कुछ मैंने हर एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाई थी वाली वीडियो में। और वो वाली वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी सभी बच्चों के लिए, तो वो वाली वीडियो ना प्लीज़ ज़रूर जाकर चेकआउट कर लेना। वैसे लिंक जो है ना, लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस पार्ट को देखने से पहले वो वाला बेसिक लेक्चर ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। ये जनरल फॉर्म मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, b² - 4ac इज इक्वल्स टू 5 और b² - 4ac इज -5। इसमें क्या लिखा है, नेचर ऑफ रूट्स जो रूट्स है ना, ये रूट इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको, ये -5 और 5 को, ठीक है। अब आप लोग बताओ, जो मैंने आप लोगों को पहले समझाया था ये इतनी सारी चीज़, अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है 5। अब ये 5 जो है वो 0 के इक्विवेलेंट तो नहीं है, राइट, 5 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब डेल्टा, ये जो डेल्टा होता है ये छोटा है तो 5 बड़ा है, राइट। अब आप लोग बताओ ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं, बताओ जल्दी बताओ। देखो अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, मेरा सब चीज़ सुनी होगी, तो आप लोगों को आ जाएगा। तो यस, इसका आंसर है इट इज़ रियल बट अनइक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। अब देखो यहाँ पर क्या है, रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि ये प्लस है, +5 है ना, +5 है और ये डेल्टा से बड़ा है,
इसलिए ये रियल तो है नंबर लेकिन अनइक्वल है। उसके बाद देखो b² - 4ac इज इक्वल टू -5। -5 मैंने आप लोगों को बोला था कि डेल्टा जो है मतलब ये क्या होगा, ये बड़ा होगा और उससे, ठीक है, नंबर से, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन चेकआउट करो, आप लोग चेकआउट करो। अब देखना है आप लोगों को, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है, डेल्टा जो है वो छोटा हो जाता है 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी। बट हम लोग आंसर में क्या लिखते हैं, नॉट रियल, ठीक है, सीधा से लिख देना है, नो रियल रूट्स, या तो नॉट रियल भी लिख सकते हो, तो नॉट रियल। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप लोग भी लिखते जाओ साथ साथ, मर्जी है आपकी। ओके फाइन। तो अब हम लोगों ने, मैंने इसलिए आपको बोला कि रूट वाला अच्छे से समझ लेना, क्योंकि रूट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड। ओके, अब हम लोग देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट वाला सम क्या बोल रहा है। देखो सम ऑफ रूट, देखो मैंने सम वाला भी आपको चीज़ बता दी थी शुरू के लेक्चर में। सम को क्या बोलते हैं, सम मतलब दो, जैसे a + b, तो सम ऑफ a + b इज इक्वल्स टू, अगर मैंने लिख दिया है 5, सम ऑफ a + b लिख दिया है मैंने 5, तो ये क्या है, सम है ना, तो प्लस होता है, ठीक है, सम में। ओके, बेसिक भी पढ़ाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा बहुत नहीं आता होगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग समझेंगे सब, ठीक है। ओके, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू -7, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हम लोगों को, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो ये हम लोग कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट हम लोगों को दिया है 5, सम दिया है हम लोगों को -7, हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना इज़ नॉट टू मच हार्ड गाइस, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हार्ड नहीं है। यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम लोगों को ये करना होता है। देखो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा इज़, देखो अगर ये वाला फार्मूला लिखना है आप लोगों को, ये वाला फार्मूला लिखना है। अब देखो हम लोगों को अल्फ़ा + बीटा तो दिया हुआ है ना, देखो प्लस बीटा ना, अल्फ़ा + बीटा, तो ये सम हो रहा है, तो यहाँ पर अल्फ़ा + बीटा भी आ गया। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, प्रोडक्ट ना, तो प्रोडक्ट मतलब क्या, प्रोडक्ट भी हम लोगों के पास है 5, तो हम लोग के लिए कितना इजी हो गया है भाई, हम लोगों को बस सब्सटीट्यूट करना है। तो इसको याद करना है आप लोगों को, इसको याद करना है। तो मैं लिख देती हूँ x² - अल्फ़ा + बीटा, देखो x² - अल्फ़ा + बीटा, फिर x, फिर अल्फ़ा, अरे क्या हो रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ओ सॉरी मैं बीटा कैसे लिख रही हूँ गंदे तरीके से, गलत था, ठीक है, वो वाला बीटा इज इक्वल टू 0, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। तो x² - अल्फ़ा + बीटा, x + अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना अच्छे तरीके से, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, आप लोग रफ में करना, क्योंकि ना देखो ये एक्टिविटी है, ये है एक एक्टिविटी है ये, तो आपको एग्ज़ाम में पूरा सेम इसी तरीके से लिखना होता है। आपको एक्स्ट्रा डब्बे बनाकर अपने आंसर नहीं घुसाना है, आपको वो सब रफ में करना है। तो अभी जो मैं करूँगी वो रफ में करना है आप लोगों को भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने जो फॉर्मूला है वो लिख दिया। अब देखो x², तो x² तो हम लोग के पास x² नहीं है ना, यहाँ पर कुछ भी, तो कोई वेरिएबल नहीं, तो हम लोग भी x² लिख देंगे। फिर क्या होता है, माइनस होता है ना, देखो यहाँ पर माइनस होता है, माइनस याद कर लो भाई, याद कर लो इसको, प्लीज़ याद कर लो। फिर है अल्फ़ा + बीटा मतलब ये ना, अल्फ़ा + बीटा ये है। देखो यहाँ पर आप क्या और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख देती हूँ। देखो अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल्स टू ये है, और अल्फ़ा इंटू बीटा है ये, ठीक है, ये। अब देखो x² - अल्फ़ा + बीटा कितना दिया हुआ है, -7 ना, तो यहाँ पर -7 एक और एक है, तो ये बच्चे लोग गलती से मिस्टेक करके माइनस को एक माइनस डालते, तो वो गलत हो जाएगा। तो माइनस पहले से फॉर्मूले में आएगा और वापस से आएगा आपका -7। अब उसके बाद क्या है, फॉर्मूले के बाद x, तो यहाँ पर भी आप लोग डाल दोगे x, उसके बाद है प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या ये है, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या आपका आंसर पूरा कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग को इसको ब्रैकेट से हटाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ना, मल्टीप्लिकेशन में मतलब मल्टीप्लिकेशन में ना ये दोनों, तो अब क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स हो जाएगा 7x हो जाएगा, तो 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये बन गया है हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गया हम लोगों का क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, देख लो। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं, और मैं ये सब ये वाला वेट 5 ना इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना, उसको डब्बे में फिल करना है, बॉक्सेस में फिल करना है, ठीक है, भूल मत जाना वरना मार्क्स काट देगी टीचर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का सेकेंड सम भी कंप्लीटेड है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब अल्फ़ा और बीटा एक रूट है, तो हम लोगों को बताना है इसमें से कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है, अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आप लोग ये वाली चीज़ भी याद कर लेना कि यहाँ पर मैंने आई गेस नहीं करवाया था, क्या मैंने यहाँ करवाया तो था ये वाला, देखो मैं बोला था ना आपको स्टार मार्क किया है मैंने, इसको भी याद करना था आप लोगों को। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को आप लोग को रफ में लिख देना है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है, बी ये है ना, देखो ये है ए, ये है बी, ये है सी ना। तो अब देखो यहाँ पर b क्या है, -4 है, तो यहाँ पर लिख दोगे -4 अपॉन 2 क्योंकि a2 है ना, देखो a2 है, देखो यहाँ पर a है ना। उसके बाद आप लोग को आ जाएगा, ये देखो माइनस माइनस जो है बन जाएगा वो प्लस, तो मैं यहाँ पे रफ पे कर देती हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा +4 अपॉन 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो कि मुझे ये हटाना पड़ेगा शायद, नहीं एक काम करिए, मैं यहीं पर लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 लिख देती हूँ बड़ा सा, ओके। तो यहाँ पर 2 है, प्लीज़ यार देखो ना, मैंने इसलिए आप लोगों को बोला था कि ये वाला जो पूरा पेज जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये प्लीज़ अच्छे से जैसे लिखा है वैसे ही कर लो यार, पूरा प्रैक्टिस सेट आपका मज़ा ही आ जाएगा आपको करने में, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए, यहीं पे याद कर लो, मैं स्क्रिबल कर रही हूँ, अब याद करो आपस से। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए होता है, राइट। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है c अपॉन ए। तो c क्या है, c है -3 और ये है a, राइट। और ये है 2x, तो यहाँ पर लिख दोगे c कितना है, c है -3 और a कितना है, 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। कहाँ लिखा था मैंने, यहाँ पर ना, ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आंसर बन जाएगा आपका, इसी को ही मैं फालतू में क्यों वो करूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लो बन गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे भाई ए के पास तो 2x भी था, 2x स्क्वायर था जबकि, तो भाई हम लोग ना सिर्फ कोएफिशिएंट्स लेंगे, कोएफिशिएंट ये सब जो भी आपको समझना है वो प्लीज़ आप लोग ना पार्ट बेसिक लेक्चर में देखना, क्योंकि बेसिक में अगर वो शुरू से मैंने वही वाला पार्ट वापस से कंटिन्यू कर दी ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए तो मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो निकाला था यार, है ना। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पर सिर्फ कोएफिशिएंट लिया है और कोएफिशिएंट को मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है।
फाइन, हम लोगों का यहाँ पर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, राइट। ओके, ये इरेज कर रही हूँ मैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग अपना फोर्थ वाला क्या बोल रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं आप लोगों को सब सिखाऊंगी, हर एक एक चीज़ मैं आप लोगों को डीपली सिखाऊंगी एकदम। एक सेकेंड, ठीक है। सम क्या है यहाँ पर, मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x-1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठना। अब ये हम लोगों का फर्स्ट सम है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद जर्नल फॉर्म, क्योंकि आपको ए बी सी निकालना है ना। पिछले सम में जो मैंने ना, इसमें मैंने आपको डायरेक्टली बताना है कि ए बी सी है, लेकिन आपको कंपेयर भी करना है रफ में, ठीक है, मर्जी आपकी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे फटाफट, मैं लिख देती हूँ कंपेयरिंग। एग्जाम में पूरा लिखना है, ठीक है। कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये चीज़ ये याद कर लो, जितना जल्दी याद हो जाएगा ना आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। जितनी जल्दी आप लोग याद कर लोगे ना ये सब चीज़ें, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये है जनरल फॉर्म। तो कंपेयर कैसे करेंगे, अब देखो ए हो जाएगा अपना 1, A 1 क्यों हो जाएगा, देखो ना, ए एक्स स्क्वायर, तो ए के साथ क्या है 1, कुछ भी है तो मतलब 1। फिर बी के साथ क्या है, बी के साथ है 7, देखो ना यहाँ पर 7 है ना, यहाँ पर 7। सी के साथ -1 है, तो माइनस को लेकर चलना है, वरना माइनस नाराज हो जाएगा और आपका पूरा सम गलत कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी है हम लोगों का -1, ठीक है। ए बी सी हम लोगों ने निकाल लिया है। अभी ना एकदम छोटू सा आंसर रह जाएगा, एकदम छोटू सा। देखो ये चीज़ ना याद कर लो वापस से, ये चीज़ याद कर लो ना, अभी मैं जो लिख रही हूँ ना उसको याद करना है आपको। डेल्टा डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं बी स्क्वायर -4ac। ये भी याद कर लो, अब भी याद कर लो, ठीक है, ये भी अब भी याद कर लो। देखो यहाँ पर आई गेस लिखा हुआ होगा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है क्या, देखो नहीं यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग ना अपनी बुक में भी लिख लो, इसलिए मैं आपको लिख दे रही हूँ। देखो डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac, इसको कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेल्टा की क्या वैल्यू है, देखो डेल्टा की ये होता है, तो डिस्क्रिमिनेट जो है ना, डिस्क्रिमिनेट ये है, तो डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। अब डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है, बी कितना निकला हम लोगों का 7, तो 7 स्क्वायर लिख दो, तो 7 स्क्वायर। देखो मैं आपको ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, याद कर लो इसको। डिस्क्रिमिनेट कभी भी बोलेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट की ये वाली वैल्यू डालो, निकाल दो फट से। पहले कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग को जनरल फॉर्म से करो, जो परमानेंट होता है उसको, फिर आप लोग ए बी सी निकालने गए तो डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये होती है, एक फार्मूला है ये, बी स्क्वायर -4ac, और इसको निकालना है। तो बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को मिली है 7, तो यहाँ पर 7 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 4, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, 4 कांस्टेंट है। और ए सी क्या है, ए यहाँ पर है तो 1 है, ए कितना है 1 है, और उसके बाद सी भी आई गेस 1 है, तो सी कितना है -1 है, तो सी है -1, ठीक है, सी है -1। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो 7 7 49, 7 7 49, देखो -4 इंटू 1 -4, देखो -4, देखो -4 इंटू 1 देता है हम लोग को -4, और अगर मैं -4 इंटू -1 करूँगी ना, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश की, तो प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं रब कर देती हूँ, बुक में लिख जाना साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो 49 अब क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, तो हो जाएगा +4, ओके। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या वैल्यू आ गई, 49 + 4 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 53। तो यहाँ पर आ जाएगा, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर
डिस्क्रिमिनेंट, या तो ये देखो इसको ग्रीक वर्ड से ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट कर लो ना, तो ये हो जाएगा 53। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हम लोगों का फर्स्ट सम। अच्छे समझ में आया ना, पक्का आया ना? और ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही एक लाइन छोड़ देती हूँ, लाइन बना देती हूँ, ताकि दूसरा वाला भी कंपेयर करके आप लोग खुद से भी कर सकते हो तो कर लेना। ठीक है, लेकिन मैं आपको करवा रही हूँ। अभी स्टॉप कर दो वीडियो को और आप लोग खुद से ट्राई करो करने का, वरना मैं तो बता ही दूँगी खुद से। लेकिन जो करने के बाद जो मज़ा है ना यार कि राइट आंसर निकला, वो बहुत ही अलग अच्छी फीलिंग होती है ना? ओके, तो अभी मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले कंपेयर करना है, तो कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा a, आ जाएगा अपना, एक सेकेंड में, a = डैश, b = डैश और c = डैश। ठीक है, तो अब a बताओ कितना है। a देखो यहाँ पर कंपेयरिंग विद a कितना है, 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। b देखो b कितना है, -5 है, देखो यहाँ पर bx, तो by है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ओके, तो कंपेयरिंग विद, हाँ, तो -5 आ जाएगा, तो -5 को लेना मत भूलना, माइनस नहीं लगाया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और फिर c कितना है, 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस में, तो प्लस ही रहने देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर लिख देना है डेल्टा = b² - 4ac। तो हम लोग को b कितना मिला है, b मिला है हम लोग को 5, तो आ जाएगा 5² -4 इंटू a कितना है, a है 2 एक सेकेंड, 2 इंटू 2 इंटू कितना, 10, तो आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 इंटू 5, देखो सॉरी यार, मैंने यहाँ पर ना -5 लिखना भूल गई, देखो ये सिली मिस्टेक करके मेरा भी आंसर रॉन्ग हो गया था। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पर कि जब भी आप लोग -5 का स्क्वायर करते हो ना, -5 का, तो उसका आंसर आता है 25, वो प्लस में आता है, क्योंकि कभी भी हम लोग -5, जैसे -5 का स्क्वायर समझ लो मैं कर रही हूँ, -5 का अगर मैं स्क्वायर कर रही हूँ, तो पता कैसे होता है ये, इसको अगर एक्सपांड करूँगी तो पता क्या आएगा, ऐसा आएगा, -5 इंटू 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा वो 5, तो क्या हो जाएगा ये प्लस में देखो यहाँ पर -5 आ जाएगा ना, देखो ये पूरे टर्म का हम लोग स्क्वायर ले रहे हैं ना, तो पूरा टर्म मतलब -5 इंटू -5 आएगा, तो 5 वाला 25 होता है, लेकिन माइनस माइनस तो प्लस बन जाता है ना, इसलिए हम लोग स्क्वायर में। अब समझ में आ गया ना आप लोगों को, अब समझ में आ गया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, -5 का स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, 25। अब देखो 4 2 ज़ा 8 और -8 ना, -4 इंटू 2 इस जगह -8 और -8 इंटू 10 हो जाएगा -80, तो 25 - 80 आ जाएगा हम लोगों का -55, बड़ा नंबर का साथ प्लस है, इसलिए तो हम लोगों को पास हम आ गई है डेल्टा की वैल्यू एज 55। ठीक है, ये देखो, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, तो यहीं पे हम लोगों के 2 सम देखो फटाफट फटाफट कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड सम क्या है, थर्ड सम मैं होमवर्क नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बच्चे लोग बोलेंगे कि हार्ड सम होमवर्क दे देते हैं और इजी समझा कर रख देते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है भाई, करवाऊँगी, क्यों नहीं करवाऊँगी मैं वाला सम। ठीक है, थर्ड सम को लिखते हैं यहाँ पर, √2x² + 4x + 2√2 = 0। तो सिंपली वही करने का है आप लोगों को, कंपेयरिंग
विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका ax², तो a की वैल्यू आ जाएगी √2, b की वैल्यू आ जाएगी 4, c की वैल्यू आ जाएगी √2। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, बॉक्स बना देना आंसर में, ताकि एग्जामिनर बोर्ड्स में एग्जामिनर को इजी पड़े। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ताकि ना थोड़ा सा ना दिखे कि हाँ आंसर यहाँ पर लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए करते हैं, और कुछ बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बॉक्स बना दिया। अब देखो हम लोग वापस से सेम चीज़ ही करेंगे। हर क्वेश्चन में हम लोग ने देखो कंपेयर करा, फिर हम लोग ने फॉर्मूला लिखा दोनों जगह, फिर हम लोग करते हैं, तो इसमें भी वही करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b² कितना है हम लोगों के पास, b² है 4, तो इज इक्वल्स टू, चलो अभी अलग, थोड़ा सा अलग नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू b² कितना है, b² हम लोग के पास 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4², उसके बाद माइनस, तो -4 इंटू a कितना है 4ac ना, तो a कितना है, a है √2, तो आ जाएगा 4 इंटू √2 इंटू 2√2। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि जब भी √2 इंटू √2 होता है तो जाता है √2², और √2² बनने के बाद जो रूट और 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो बचता सिर्फ 2 ही है। ये तो पता ही होगा ना आप लोगों को, पता है नहीं पता? तो देखो मैं वापस बता रही हूँ, √2 इंटू √2 आप लोग कभी भी कोई से भी क्वेश्चन में करोगे ना, तो क्या होता है ना, √2 जो मतलब रूट होता है ना, रूट की साइन, जो ये रूट की साइन है ना, ये वो कट जाती है, तो रूट की साइन कुछ इस तरीके से कट जाती है आपकी, और बचता सिर्फ 2 इंटू 2 है, सॉरी बचता सिर्फ 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे होगा, पहले हम लोग ये शुरू का कर लेते हैं। तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू, देखो ये 4 बाहर है, इसका कोई रूट नहीं है, और 2 के साथ रूट है लेकिन वो बाहर है ना, तो हम लोग -4 इंटू 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो -4 इंटू 2 तो हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं और लंबा स्टेप कर दी, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा आप लोगों का, एक सेकेंड, 4 2 ज़ा हो जाएगा 8, और एक बात देखो यहाँ पर √2 और √2 बन जाएगा 2, देखो √2 इंटू √2 बन जाएगा सिर्फ 2 √2 इंटू 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा √2 सिर्फ, तो हो जाएगा, एक सेकेंड यार सो यहाँ पर हो जाएगा -2। ठीक है, तो अभी देखो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पर 16 -8 2 ज़ा 16 होता है, तो 16 - 16 तो होता है 0। तो इस बार हम लोगों के पास जो आई है वैल्यू, जो आई है हम लोगों के पास डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है, वो 0 आई है। इसमें पूछा तो नहीं है, जो अभी मैं पूछने जा रही हूँ इसमें क्वेश्चन ही नहीं पूछा, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि चलो बताओ इसका नेचर क्या है, बताओ आप लोग बताओ कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट का नेचर क्या है, ये 0 के इक्वल है, अब बताओ नेचर क्या है। आ गया ना, मुझे पता था आपको आ जाएगा। हाँ, तो ये है रियल एंड इक्वल, मुझे पता था यार, इतना तो भरोसा है ही यार तो ये देखो हम लोगों का थर्ड सम भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी लोग, लेना चाहते हो तो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर से ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है ना, टन टन टन। ओके, वो थर्ड लास्ट सम, लास्ट वाला देख लेते हैं हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो इसका हम लोग को ना x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, और उसका जो भी आएगा ना उसकी वैल्यू हम लोग को फिर इसको डेल्टा लिखना है, डेल्टा इज इक्वल्स टू, अगर 0 आया तो फिर वो चीज़ हो जाएगा इसको भी ना सेम उसी तरीके से करना है, सेम उसी तरीके से करना है, क्योंकि हम लोग इसमें डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, रूट का नेचर फाइंड करना है, फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम द डिटर्मिनेंट।
पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। इसमें एकदम छोटी सी चीज़ और फाइंड करनी है, डिस्क्रिमिनेंट तो हम लोगों को फाइंड करना होगा इसमें भी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट के बाद ही तो हम लोगों का रूट पता चलेगा ना कि नेचर, क्योंकि देखो ये होता है हम लोगों का, ये जो डेल्टा है ना, ये होता है हम लोगों का डिस्क्रिमिनेंट। हम लोगों को नेचर बताने के लिए डिस्क्रिमिनेंट पता चलना चाहिए ना, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट इसमें भी फाइंड कर रहे थे और इसमें फाइंड कर रहे थे और इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई जैसे कि हम लोगों ने 3 सम कर चुके हैं, इसमें भी 3 सम हैं, तो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, बताओ बताओ कौन सा होमवर्क दूँ। ओके, तो सेकेंड वाला होमवर्क दे देते हैं। तो ये है आप लोगों का होमवर्क। ठीक है, चलेगा ना? चलेगा नहीं, दौड़ना चाहिए भाई। एक सेकेंड वापस से देख लेती हूँ ये वाला। हाँ, ये तो बहुत ही ईजी है भाई, सब ईजी, सब ईजी है बहुत। ठीक है, क्योंकि सब पिछले वाले एकदम एकदम सेम प्रैक्टिस सेट, पता है आप लोगों को, प्रैक्टिस सेट नहीं, सॉरी, सम। ओके, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। हैप्पी रहना चाहिए भाई हम लोगों को, हमेशा हैप्पी रहो, हैप्पी हैप्पी, पढ़ते हुए भी हैप्पी, खेलते हुए भी हैप्पी। वो मुंह बना के ना पढ़ने का नहीं, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आता पढ़ने में, बिल्कुल भी नहीं आता। ये है हम लोग क्वेश्चन। अब क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग विद ए स्क्वायर। देखो, कंपेयरिंग, आप भी साथ साथ बोलते जाओ मेरे, मज़ा आएगी फिर। इक्वेशन, कंपेयरिंग विद इक्वेशन, बड़ा लिखना है। मैं गंदी हैंडराइटिंग में लिख रही हूँ, पता है, आप लोग अच्छे में लिखना, मुझे पता है, अच्छे में ही लिखोगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0। तो ए को फाइंड कर लो, बी को फाइंड कर लो, सी को फाइंड कर लो। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी, आपका आ जाएगी बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू आ जाएगी 0। देखो 0 आ जाएगी ना यहाँ पर, देखो, नहीं यार एक सेकेंड, सी की वैल्यू 4 आएगी ना, मैंने 0 क्यों लिखा? सी की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 4, सी इज इक्वल्स टू 4। फाइन। अब वही सेम चीज़ करेंगे, वही सेम चीज़ करेंगे। डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर बी स्क्वायर का लिखोगे आप लोग, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर पहले लिख दोगे कि यहाँ पर, एक सेकेंड, कंफ्यूज बहुत होता है यार ये हाईलाइटर और इसमें 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। 0 पूछा है ना, अब क्या लिखोगे आंसर? अब आंसर क्या लिखोगे? लास्ट का नेचर फाइंड करना था ना, तो क्या है लिखोगे? द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इतना छोटा सा बटला सा क्वेश्चन था, आंसर था। सेम वैसे ही करना है ना, वही तो बोल रही हूँ आप लोगों को। थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम क्या बोल रहे हैं? एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सेकेंड सम भी यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करोगे तो सम लिखूँ क्या? मैं लिख देती, चलो आप लोग के लिए। एम स्क्वायर, बट बुक लेके बैठना, ठीक है। एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो कंपेयरिंग 0, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल, एकदम रट्टा होना चाहिए, पता है आप लोग को, एकदम मस्त तरीके से याद रहना चाहिए, एकदम मस्त तरीके से। कभी भी पूछा, बता दिया, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल सी, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये अच्छे से, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए भाई। ओके, तो यहाँ पर लिख दोगे ए, यार क्या है, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 2, सी इज इक्वल्स टू 9 है ना यार, ये मैंने कैसे लिखा है? 9 है 9।
ठीक है, तो अभी सिंपली लिख दो यार, इतना भी मैं करके दूँ क्या, बोलो, दूँ करके, यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है बच्चे लोग बताओ। बी स्क्वायर है 2 स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू डाल दो, सी की वैल्यू डाल दो, आ गया चटाक से आंसर। ए है 1 इंटू सी कितना है, सी 9 है ना, हाँ 9, तो 9 है 9, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 6 अब देखो 44 में 36 निकालो भाई, बोलो भाई कैसे सवाल है ना, 4 में 36, तो क्या आ जाएगा, माइनस में आंसर आएगा। तो 4 में से अगर 36 निकालोगे तो बचेगा 32, तो बचेगा 32, ठीक है। तो हम लोग को जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई वो -32 आई, लेकिन क्वेश्चन में पता है हम लोग को ये नहीं पूछा, इतने चालाक लोग हैं ना बुक वाले, जिसने बुक बनाया, मतलब वो चाहता है कि हम लोग ये तो फाइंड करिए और उसके बाद रूट भी, मतलब रूट तो चलेगा भाई, रूट तो बटली चीज़ है, अगर माइनस में आया तो नॉट रियल दिस, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट भी पूरा ना, कैसे लोग हैं भाई। कोई बात नहीं भाई, लेकिन हम लोग तो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वाह 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 वाह। तो माइनस में आया तो आपको तो पता ही है ना, माइनस में आया तो पता ही, द रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि माइनस में ना नॉट रियल, ठीक है। तो यहीं पे हम लोगों का थर्ड वाला सम भी हो जाता है कंप्लीट। ये था सेकेंड सम, सॉरी थर्ड सम ये है, सेकेंड सम आपका होमवर्क है, सेकेंड सम होमवर्क है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सेकेंड सम का मैं सम का थोड़ा सा आप लोगों को टिप दे दूँ तो बता देती हूँ, कोई बात नहीं, इतना भी क्या है ना, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। कंपेयर कर लो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, चलो a की वैल्यू आ जाती है आपकी 2 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -7, c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। अब उसके बाद आपको करने का, खुद से करोगे ना, क्या करने का है भाई, उसके बाद आप लोग को यही लिख देने का है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ गया पूरा, तो मैंने करवा ही दिया है वाला भी सम लो भाई, सेकेंड सम भी लोग हो गया, एक सेकेंड सम भी हो गया, खुश। सो यस गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बहुत मज़ा आया आज पढ़ाकर, क्योंकि आज का सेशन जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग सा था ना, है ना, मज़ा ही ना, काफ़ी सारी लाइक एक्टिविटीज़ भी थी मस्त मस्त वाली, और सम भी बहुत इंटरेस्टिंग वाले थे, डिस्क्रिमिनेंट था, रूट था, नेचर था। तो ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, मज़ा आया है वीडियो को देखकर, थोड़ा फन भी हुआ है, तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं और थोड़ी सी मोटिवेट रहूँ और मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो बनाने का ट्राई करूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।